जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी साध संगत को जय गुरुजी और गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन आंटी जी को भी प्रणाम और उनका भी शुक्राना जो वो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी, सबसे पहले मैं मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, आज सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने बहुत दिनों से आपका शुक्राना सत्संग नहीं किया। उसके लिए आपके श्री चरणों में बारंबार मैं माफ़ी की प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और थोड़ी सी बस मजबूरी थी गुरुपा, और आपको पता है गुरुपा मैं किस लिए नहीं कर पा रही थी। गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस मन में जो दुविधा होती है गुरुपा, वो सब आप जानते हैं गुरुपा। गुरुपा, आपका शुक्राना सत्संग में कर रही हूँ गुरुपा। आप इसे स्वीकार कीजिएगा गुरुपा, और मुझसे जो भी बोलने में या सत्संग करने में जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे दोबारा अपने बड़े मंदिर बुलाया। बहुत दिनों से मैं गुरुपा के बड़े मंदिर जाने का बस बार बार गुरुपा कैंसिल हो जा रहा था। गुरुपा, बहुत दिनों से इच्छा थी लेकिन कभी कुछ हो रहा था। गुरुपा से मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि गुरुपा मैं आपके बड़े मंदिर भी नहीं आ पा रही हूँ गुरुपा, मुझे बुला लीजिए। और गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर आने की ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम लोग सोमवार को बड़े मंदिर गए और बहुत अच्छा था। सब कुछ बहुत अच्छा, डिवाइन और बिल्कुल ब्लेसिंग वाला था सब कुछ गुरुपा। आपका अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। बस मैं तो यही चाहती हूँ गुरुपा, आप मुझे और मेरे परिवार को हमें मुझे, मेरे पति और मेरे बच्चों को ऐसे ही अपने बड़े मंदिर बुलाते रहें और हमें ब्लेसिंग्स देते रहें अपनी, और हमें ब्लेस करते रहें गुरुपा। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, संगत जी, मेरे कान में भी दर्द हो रहा था संगत जी। पता नहीं, मैंने शायद बहुत तेज़ से खुजली हो रही थी कान में, और फिर मैंने उसमें
उसको शायद ईयरबड से थोड़ा कुछ मैंने उसको साफ़ किया तो वो मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया शायद, इसलिए। और कान में दर्द भी हो रहा था। एक दिन तो बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था संगत जी मेरे कान में, जो मेरे कान पर हाथ भी नहीं लगा सकती थी, इतना दर्द हो रहा था। और फिर गुरुपान ने मुझे सत्संग भी सुनवाया कान के दर्द से रिलेटेड। और मुझे सत्संग में सुनवाया कि सत्संग में मेरे पास गुरु जी की जोत का घी नहीं है संगत जी। और सत्संग में बता रहे थे कि गुरुपा की जोत का जो घी बचता है वो लगाएं। लेकिन मेरे पास चंदन तिलक गुरुपा का और जल प्रसाद उसमें मिक्स करके मैंने गुरुपा का चंदन तिलक भी अपने कानों पर लगाया। और संगत जी मेरे कान में अब बहुत ज़्यादा मतलब आराम हो गया। और गुरुपा ने कान के दर्द से रिलेटेड सत्संग भी मुझे सुनवाया। उसके लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना आपका। और संगत जी मैंने बहुत दिनों से अपने लिए एक छोटा सा लोटा ब्लेस करवाने के लिए मंगवाया हुआ था कि जब भी बड़े मंदिर में जाऊंगी, क्योंकि मैं पहले गई थी तो मुझे नहीं पता था संगत जी लोटा ब्लेस का, और मैं भूल भी गई थी संगत जी लोटा ले जाना। मतलब मैंने सत्संग में सुना तो था पर मैं भूल गई थी संगत जी। और पहले तो मैं जिस सिचुएशन में गई थी गुरुपा को पता ही है। हे गुरुपा मुझे अब दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन में मत पड़ने दीजिएगा गुरुपा, बस अपनी कृपा रखिएगा संगत जी। और गुरुपा उस सिचुएशन से मुझे निकालने के लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। संगत जी जो मैंने लोटा ब्लेस करवाने के लिए मंगवाया हुआ था, मैंने काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। जैसे कि संडे की रात को ही गुरुपा ने मुझे सत्संग मतलब गुरुपा के जो हमें गुरुपा बताना चाहते हैं वो हमें किसी न किसी सत्संग के माध्यम से संगत जी हमें सुनवा ही देते हैं गुरुपा। और मुझे भी ये नहीं पता था कि जो हम नया लोटा मंगवाते हैं उसे ब्लेस करवाने के लिए तो उसे पहले नींबू और नमक से साफ़ करके लेके जाना होता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था संगत जी। और गुरुपा ने उस दिन रविवार की रात को ही मुझे ये सत्संग सुनवाया। और उस सत्संग में उन आंटी जी से ये सुनवाया कि वो भी अपना लोटा ब्लेस करवा कर लाई थी, तो उन्होंने नींबू और नमक से साफ़ करवा कर तब लोटा ब्लेस करवाया था करवाना है। तो संगत जी फिर मुझे पता चला, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा जो आपने मुझे ये सत्संग सुनवाया। और मैं उसको अगले दिन ऐसे ही लोटे को अच्छे से साफ़ बिल्कुल मतलब नींबू और नमक से साफ़ करके लेके गई थी। संगत जी एक बात और मतलब जैसे सर्दियों के दिन है तो हम लोग नींबू यूज़ नहीं करते, और मेरे पास तो लोटा भी नहीं था तो नींबू वगैरह तो हम लोग जैसे यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारे पास भी नींबू नहीं होते सर्दियों में ज़्यादातर। लेकिन संगत जी गुरुपा ने 2-3 दिन पहले ही मतलब मेरे हस्बैंड जब सब्जियां लेने गए तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे लिए 2-3 नींबू लेकर आना, और गुरुजी ने पहले ही नींबू मंगवा कर रख दिए थे संगत जी। गुरुपा को कैसे मतलब उन्हें तो पता चल ही जाता है, कैसे कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे पहले वो हमारे पिता हैं, हमारे लिए सब इंतज़ाम वो पहले ही कर देते हैं। उन्हें पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ने वाली है, और वो उस चीज़ को पहले ही हमारे लिए अवेलेबल कर देते हैं संगत जी। गुरुपा कितने प्यारे कितने अच्छे हैं मतलब। और देखो संगत जी, और नहीं तो मेरे पास नींबू कहाँ से आता संगत जी। और क्योंकि मेरे पति भी दिन में ऑफिस चले जाते हैं तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, आप इतने सारे काम ऐसे कर देते हैं हमारे लिए गुरुपा। मतलब कोई भी नहीं कर पाता गुरुपा, कोई नहीं कर सकता जो आप कर देते हो गुरुपा।
गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उन आंटी जी ने मुझे सत्संग में ये भी सुनवाया कि जो गुरुपा की जब हम मंदिर जाते हैं और जो वो सीढ़ियाँ हैं तो उन्हें टच नहीं करना होता है। संगत जी, मैं पहले जब पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मुझसे गलती हो गई थी और मैंने वो उन सीढ़ियों को गुरुपा के टच किया था। और उसके बाद भी मैंने सत्संग सुना था कि गुरुपा ने वो सीढ़ियाँ काम, क्रोध, लोभ, ऐसे मतलब जो वो 7 सीढ़ियाँ हैं, तो वो गुरुपा ने इन चीज़ों के लिए बनाई थी कि इन सब चीज़ों को पार करके उनकी संगत गुरुपा तक पहुंचती है। तो उन्हें उन्हें टच नहीं करना चाहिए सीढ़ियों को, मतलब हाथ से नहीं टच करना चाहिए। और मतलब और उन आंटी जी ने मुझे सत्संग में उस रात ये भी सुना, गुरुपा ने मुझे सुनवाया। और मुझे भी ध्यान आया कि मैंने पहले तो ऐसे टच कर लिया था। मैंने गुरुपा से पहले भी क्षमा मांगी थी वहाँ से बड़े मंदिर से आने के बाद कि गुरुपा मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इन सीढ़ियों को हाथ से नहीं, ऐसे हम जो जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ छूकर हम माथे से लगाते हैं वह ऐसे नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी, मैं एक बार फिर से आपसे क्षमा मांगती हूँ, जो मुझसे पहले गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा बस संगत जी, मेरा सत्संग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं अपने अगले सत्संग में और सारे अपनी जो गुरुपा के पास में गई थी वो अपनी जर्नी का मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। और गुरुपा, आपकी कृपा के लिए अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से। और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको अपने सत्संग में गुरु जी के कई जो है ब्लेसिंग बताया कि गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है संगत जी। और उनकी असीम कृपा है मेरे ऊपर संगत जी। वो मुझे अभी हाल ही में क्या अष्टमी वाले दिन, सॉरी संगत जी, सप्तमी वाले दिन संगत जी हमें ना कालका जी मंदिर जाना था। तो मेरी देवरानी कह रही थी कि दीदी आप चलोगे कालका जी मंदिर। तो मैंने कहा मेरे इस टाइम पैसे नहीं थे मेरे पास। तो संगत जी फिर मैंने उसको मना कर दिया, मैंने देखती हूँ जैसे भी होगा। तो संगत जी उसके बाद रात को मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो संगत जी फिर मैंने देवरानी फिर रात को फिर दोबारा आई, मैंने कहा ठीक है हम चलेंगे कालका जी मंदिर। तो हम जब कालका जी मंदिर गुरु महाराज की कृपा से मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे कालका जी मंदिर भेजा और माता के दर्शन कराए संगत जी। पर हम लोग सप्तमी वाले दिन गए थे। सप्तमी वाले इतनी भीड़ थी संगत जी, बहुत भीड़ थी, पर हमें माता रानी के खुले दर्शन हुए संगत जी गुरु महाराज की कृपा से। और वहाँ पे हम लोगों ने हमें गुरु माता रानी की जो आरती होती है वो हमने सुनी, क्योंकि जब आरती होती है तो वो डमरू बजता है, वो सब कुछ बजता है, तो कितना अच्छा आनंद आ रहा था वहाँ पे संगत जी। फिर हमने काफ़ी फिर मेरे हम लोग आगे ने मतलब गए, फिर माता रानी के खूब दर्शन किए अच्छी तरह से। मेरे बेटा भी गया था। और संगत जी मेरा मतलब कि पहले तो ये था कि मेरी बेटी नहीं जा रही थी,
तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मी मैं जाऊँगा, तो मैंने कहा चल ठीक है तू तैयार हो जा। वो कह रहा नहीं मैं नहीं जा रहा, कभी हाँ कभी ना ऐसे ही हो रहा था। पर गुरु महाराज चाहते थे कि मेरे बच्चे वहाँ पर जाएँ, क्योंकि गुरु महाराज का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे घर में तांत्रिक विद्या हो रही है, तेरे बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट है इस चीज़ का। तो इसलिए संगत जी शायद गुरु महाराज ने ही मेरे बच्चों को वहाँ पर भेजा। और बाद में मेरी बेटी तो सो रही थी उस टाइम संगत जी, जब मैं जा रही थी तो कह रही मम्मी मैं भी जाऊँगी। तो मैंने उसको मना करा, मैंने घर पे तो रहना चाहिए एक तो जना। तो कह रही मम्मी नहीं मैं भी जाऊँगी। तो मैंने चल ठीक है। फिर मेरी बेटी है मेट्रो से आई थी, हम लोग ऑटो से गए थे संगत जी। हमारी सामने वाली जो थी ना पड़ोसन वो भी गई थी, तो इसलिए बेटी को मेट्रो से जाना पड़ा संगत जी। तो संगत जी उसके बाद हम लोग ने खुले दर्शन किए, दर्शन करके फिर हम लोग आए। फिर हम लोगों ने मतलब कि हमें 10 बजे के निकले हुए थे, हमें 3 बज गए थे संगत जी, तो हमें भूख लग रही थी। फिर हमने वहीं पे खाना खाया। तो संगत जी मेरे पास ना पैसे उस टाइम बहुत कम थे, 200 रुपीज़ थे, और अगले दिन मैं अष्टमी वाले दिन मुझे व्रत भी रखना था और सामान भी लाना था माता रानी का। तो मेरे बेटे ने भी मेरे बेटे को उसके पापा ने 100 रुपये दिए थे खाने के लिए, तो मेरे बेटे ने ही पैसे दिए थे खाने के। तो संगत जी हम जैसे खा कर निकले तो एक आदमी आया, वो कह रहा कि मुझे पैसे मांग रहा था। मेरे पास भी पैसा नहीं था, क्योंकि मैं मंदिर में सबको दान कर आई थी, मतलब संगत जी तो इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने वो कह रहे थे कि भाई मुझे खाना खिला दो। तो संगत जी मेरे पास 200 रुपये तो थे, पर मैं इसलिए नहीं खिला पाई क्योंकि मुझे अगले दिन सामान लाना था, घी भी ख़त्म था, फिर मैं पूजा कैसे करती। फिर हमारी जो पड़ोसन थी उसने उनको खाना खिलाया, और फिर हम लोग माता रानी के दर्शन करके अपने घर पर आ गए। तो संगत जी 3 तारीख को मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था उसी दिन ही। 3 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो संगत जी हम 3 तारीख को संगत जी मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी उठ गए थे और मंदिर मंदिर चले गए थे और मम्मी पापा के पैर छुए। और फिर मैंने उनको बोला कि आप क्या खाना चाहते हो। वो कहते कि मैं ना छोले भटूरे खाना चाहता हूँ। तो संगत जी मैंने छोले भटूरे बनाए, और उन्होंने मुझे थोड़ा सामान लाने के लिए पैसे भी दिए गुरु महाराज की कृपा से। और फिर मैंने अच्छी तरह से मैंने छोले भटूरे बनाए, पूरी फैमिली को खिलाया संगत जी। और हमने काफ़ी इन्जॉय किया गुरु महाराज की कृपा से। और उस दिन गुरु महाराज ने मैंने उस दिन जिस दिन उसका बर्थडे था मेरे हस्बैंड का, तो उस दिन मैंने गुरु जी का सत्संग किया था 1 घंटे के लिए। तो उसमें गुरु महाराज ने जोत में साक्षात दर्शन दिए अपने। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ लख लख कि उन्होंने सॉरी संगत जी, मैं अपने गुरु जी को कहा था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है आज, तो उनको भी आशीर्वाद दीजिए गुरु जी कि वो उनका सद्बुद्धि देना संगत जी, और तरक्की करें वो हर अपने काम में। तो संगत जी बस मैं और फिर इतना बोल के फिर मैं सत्संग करके उठ गई। फिर मैंने हमारे नीचे की जो पड़ोसन थी वो भी आ गई। तो शायद वो गुरु कहते हैं कि कोई किस रूप में कौन आ जाए। तो संगत जी मैंने उनको भी पूछा कि आप भी खा लो, तो कह रही नहीं नहीं मैं खा कर आई हूँ। मैंने कहा नहीं चलो आप एक भटूरा खा लो। मैंने उनको एक भटूरा दिया। तो संगत जी क्या पता गुरु जी आए हों किस रूप में। तो संगत जी मैंने उनको खिलाया भटूरा, तो कह रही भाभी अच्छे बनी है। और फिर मैंने जो लड्डू का भोग लगाया था गुरु जी को, फिर उसको मैंने प्रसाद बाँटा। और गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो जन्मदिन जो है बहुत अच्छा बना। तो संगत जी गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था मेरे पास कि मैं साधु रूप में आऊँगा, साधु रूप में आऊँगा। तो संगत जी हमारे गली में एक दिन कल उसके एक दिन पहले 2 तारीख को संगत जी एक बाबा आए थे, और वो बोल रहे थे। तो मैं नीचे गई फटाफट से, क्योंकि मुझे लगा भाई गुरुजी आए हैं। मैं फटाफट गई, मैंने उनको बोला मैंने बाबा आप चाय पियोगे। तो कह रहे हाँ मैं पीऊँगा चाय। तो संगत जी मैंने चाय बनाई, चाय बना के उनको दी। और फिर मैंने वो भी दिया, आटा दिया मैंने उनको। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे पास ना उन्हें 50 रुपये बचे थे और थे ही नहीं पैसे। तो मैंने कहा 50 रुपये अगर मैंने ये भी दे दिए तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो मैं कैसे करूँगी। तो संगत जी मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा सकूँ। तो उस टाइम मैं बहुत रो रही थी गुरु जी के सामने कि गुरु जी मेरे पास इस टाइम एक भी पैसा नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा सकूँ। तो संगत जी फिर मैंने वो 50 रुपये अपने बेटे के हाथ से
दे दिए। मैं जो भी होगा देखी जाएगी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो मेरे भाई का फ़ोन आया विश करने के लिए। फिर उसने कहा कि बहन मैं ना तुझे 500 रुपये पेटीएम कर रहा हूँ, तू जीजा के लिए कुछ भी ले आई हो, केक वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है। देखो गुरुजी की कृपा है, देखो कितनी असीम कृपा है कि 50 की जगह उन्होंने मुझे 500 रुपये दिलवा दिए। फिर उसके बाद संगत जी मेरी सास आई मेरे हस्बैंड को वो करने के लिए, विश करने के लिए, उन्होंने पैसे दिए। तो संगत जी गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा थी कि मुझे 50 के 1000 रुपये मिल गए संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने मुझे कोई कमी नहीं रहने दी। संगत जी फिर मैंने फिर वो साधु जो थे ना, वो मतलब कि मुझे खूब आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कि उनके हाथ में मोर पंख था संगत जी। उन्होंने मुझे मोर पंख से मेरे सर पे आशीर्वाद दिया, खूब जीती रही, ये सब मतलब खूब ब्लेसिंग दी उन्होंने मुझे। और पर मुझे ना अंदर अंदर ना अजीब सा हो रहा था, मेरे दिमाग से उतर गया था कि शायद गुरुजी हैं, पर मेरे डर सा लग रहा था कि भाई पड़ोसी वाले ना हमारे थोड़े वैसे टाइप के हैं। तो मुझे मेरी सास का भी डर रहता है, मेरी सास कभी उल्टा सीधा बोलने लग जाए, आ ना जाए क्या ड्रामे कर रही है, वो ज़रूर बोलती है सब बातें, तो इसलिए उनका ज़्यादा मुझे लग रहा था। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु महाराज मेरे घर पर आए, और मैंने और खूब ब्लेसिंग दे के गए संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे घर पर आए। और संगत जी मेरा भाई जो छोटे वाला जो है ना, वो भी गुरु जी को मानता है, पर वो इतना पूजा पाठ नहीं करता था पहले। वो कहता है बहन मैं मानता हूँ, जो बस अपनी तरफ से बस मैं ज़्यादा नहीं करता। कहता मैं जितना करता हूँ मैं उतना मुझे दुःख मिलता है। तो संगत जी अभी कल परसों उसका फ़ोन आया, तो वो अपने आप ही कह रहा था बहन मैं अब ना कि मैं सत्संग सुन रहा था गुरु जी का। मैंने कहा ये तो भाई पहले बिल्कुल इतना नहीं करता था, और आज सत्संग सुन रहा है। गुरु जी कितनी मेहर है मेरे भाई के ऊपर भी कि उन्होंने मेरे भाई को भी अपने शरण में ले लिया। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे पति को भी लाइव ब्लेस करी थी। अभी वो कह रहे थे कि तेरे पति का 3 तारीख को एक्सीडेंट होते होते बच गया, और मैंने उसको बचा लिया। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति को बचा लिया संगत जी। और संगत जी ये भी मैसेज आता है कि तेरे कोई एक औरत 2 औरतें हैं जो तेरे पति को अपने वश में करना चाहती हैं, वो तुझे मारना चाहती हैं, और मारण क्रिया कर रही हैं वो दोनों के दोनों। और वो चाहती हैं कि तुझे कुछ हो जाए, और तेरे पति का भी जो दुकान काम है वो बांध दिया ताकि वो तरक्की ना कर सके, और ऐसे ही रहे हम लोग सारी ज़िंदगी तरह एक एक पैसों परेशान रहे संगत जी गुरु महाराज जी हमें बचा रही हैं। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि हमेशा हमारी वो रक्षा करते हैं। और मैं गुरु महाराज से यही कहूँगी कि आप हमेशा मेरे परिवार के साथ रहिए गुरु जी, और हमेशा मेरे बच्चों मेरे पति की रक्षा करना गुरु महाराज। और आपने मेरे पति को और मेरे बच्चों को भी नया जीवन दान किया है, उसका शुक्राना करती हूँ। और मेरी बेटी भी संगत जी मनाली गई थी घूमने, और मनाली घूम कर वो 2 तारीख को आ गई थी संगत जी। और वो कह रही थी मम्मी मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए, और कुल्लू मनाली गई थी, और एक जगह और गई थी याद नहीं आ रहा मुझे संगत जी। और कह रही मुझे वहाँ पर मम्मी जो गुरुद्वारा नहीं है वहाँ पर मणिकर्णिका वाले वहाँ पर भी गई थी। तो कह रही थी मम्मी वहाँ का पानी इतना गर्म, जैसे ठंडा होता है ना, बहुत ठंडा पड़ती है उस हिसाब से पानी भी गर्म रहता है मम्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो कह रही मम्मी वहाँ का दर्शन करके आई मैंने। और पार्वत और जो हम अंजना माता का मंदिर भी है वहाँ पर। तो कह रही थी मम्मी वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ रही थी सीढ़ियों पे, मैं पैदल गई हूँ 120 सीढ़ियाँ थी, मैं पैदल चल के गई हूँ। तो मैंने कहा गुरु महाराज ने तुझे मतलब कि वो दिया मतलब कि शक्ति दी चलने की, ये तो कोई बर्फ़ में चल नहीं सकता संगत जी। और मैं कहती हूँ गुरु महाराज मेरी बेटी के साथ हमेशा थे, और मैं हमेशा ये बोलती रहती थी गुरु जी मेरे बेटे की रक्षा करना। वो वहाँ गई अकेली घूमने के लिए, तो गुरु जी बोल रहे थे, उनका मैसेज आया था कि पुत्र चिंता ना कर, मैं तेरी बेटी के साथ हमेशा हूँ। तो संगत जी मेरी बेटी मतलब कि अच्छी तरह से उसने दर्शन किए, खूब मस्ती करी उसने, और वो यहाँ पर आई
तो बता रही थी मैं बहुत ही मतलब इंजॉय किया मम्मी। तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को ये तीर्थ यात्रा ब्लेस करी। संगत जी, संगत जी, मेरा देवर जो है वो भी कुंभ के मेले में गए थे, जो प्रयाग में लगा हुआ है, वहाँ पर गया था, वो भी दर्शन कर कर आया था। गुरु जी के पहले से ही मुझे आ रही थी मतलब कि मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में मतलब कि यात्रा तीर्थ यात्रा में जाएंगे, मैंने ब्लेस करी है। तो इधर से मेरी बेटी गई थी, उधर से मेरा देवर गया था, दोनों को यात्रा ब्लेस करी गुरु महाराज ने। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, एक और है मेरा सत्संग। मेरी नंद का ना केस चल रहा था बहुत दिनों से, तो अब वो मतलब वकील पैसे खा रहा था, बार बार पैसे खाया जा रहा, पर अब काम कुछ भी नहीं हो रहा था। तो संगत जी, उसने दोबारा दूसरा जो है वकील लिया है। तो संगत जी, इसी के अकॉर्डिंग एक मैं सत्संग आया मेरे पास संगत जी, कि गुरु महाराज मुझे बताना चाहते थे कि मैंने तेरे नंद का जो वकील था ना पहले, उसको मैंने चेंज कर दिया, दूसरा लगवा दिया, ताकि अब तेरी तारीख सही होने वाली है। पर मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, बार बार वो फ्लैश हो रहा था मेरे पास कि ये तेरी तारीख मैं ठीक तारीख तेरी फिक्स कर दी है तेरे मुकदमे की। तो संगत जी, वो सत्संग नहीं सुना, मैं सुनूंगी। और शायद मुझे लग रहा है वो मेरे नंद का ही था, कि नंद का केस चल रहा है तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने गुरु जी से बोला था कि उसका पति उसको लेने आ जाए और वो अपने आप ही हार मान जाए और मेरी नंद का घर बच जाए, छोटी वाली का। संगत जी, तो गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए भी कि उन्होंने नए वकील करवाया। और गुरु जी मेरी हर अरदास पूरी करते हैं, मैं जो भी बोलती हूँ। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी हर अरदास पूरी करते हैं। और संगत जी, मैं गुरु जी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा है। और कभी कभार हो जाता है कि मैं लेट उठी, आज अष्टमी वाले दिन मुझे जल्दी उठना था तो आज मैं लेट उठी, क्योंकि दोपहर में नहीं सोई थी, मेरा बीपी लो हो गया था। संगत जी, इस चक्कर में ना मैं अपना मतलब कि देखने मतलब कि इसलिए जल्दी नहीं उठ पाई मैं, नहीं तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ सुबह। तो संगत जी, मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ कि मेरी अमृत वेला जो है वो छूटे ना, वो हमेशा ऐसी रहे। और उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अमृत वेला बख्शी है। संगत जी, और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो। गुरु महाराज जी, मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे, थोड़ा शुकराना करे तो थोड़ी बड़ाई करे। शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। सानू स्वास देन दा शुकराना, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना, सानू अपनी ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना, साडी गलतियां माफ करन दा शुकराना, हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना। गुरु महाराज जी, मैं तो इन्ना शुकराना भी नहीं कर पाती जिस हिसाब नाल तुहाडी ब्लैसिंग्स है। गुरु महाराज जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटम कोट शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुकराना। गुरु महाराज जी, हर उस चीज़ ਲਈ शुकराना जो तुसी सानू दित्ती है। गुरु महाराज जी, हर उस चीज़ ਲਈ शुकराना जो तुसी सानू नहीं भी दित्ती। गुरु महाराज जी, हर उस चीज़ ਦਾ शुकराना जो तुसी ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ है। गुरु महाराज जी, शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु महाराज जी, शुकराना हर उस चीज़ ਦਾ शुकराना जो ਸਾਡੇ ਤੋਂ दूर ਕੀਤੀ है। गुरु महाराज जी, हर उस चीज़, हर उस इंसान ਦਾ शुकराना। गुरु महाराज जी, जो ਸਾਡੇ अंग संग है। गुरु महाराज जी, सानू इन्ना प्यारा संगत परिवार देन दा शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी,
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗਲਤੀਆਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਸਿਰਫ ਹਾਰਡਲੀ 12-13 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮੇਬੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝਪਕੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੱਚੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਓ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਰੀਜ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲੀਗ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਈਟ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕੀ ਕਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾਊਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਹਾਰਡਲੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੋ ਗਈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਸੌਂਦੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ। ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਜਦ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਦ ਮੈਂ ਉੱਠੀ।
ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪਾਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਵਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ A to Z ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖੇਡ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 777 ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ 777 ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਨਾ, ਤਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਦ ਮੈਨੇ ਡਾਟ ਟੂ ਡਾਟ ਜੋੜਿਆ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ, ਮਿਰੈਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਿਆਈ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸੱਚੀ ਆਪਾਂ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੜਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਫਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
और जिवें ही ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਨਿਆ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਲ ਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना, शुकराना, शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुकना शुकना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं अपना संध्या बेला शुकराना सेशन शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी की हम पर अपार कृपा है। शुकराना, शुकराना, शुकराना। संगत जी, गुरु जी से जब से हम जुड़े हैं हमें हर चीज़ गुरु जी ने ब्लेस की है। शुकराना। हमारे हस्बैंड की नौकरी भी ब्लेस की है। शुकराना गुरु जी। शुकराना गुरुपा। और संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद हम पहले बहुत अलग सा फील होता था। गुरु जी के से जुड़ने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगा। जब तक हम गुरु जी से बातें न करें और गुरु जी के पास मैं अपने मन की सारी बातें गुरु जी के स्वरूप के सामने ही करती हूँ। गुरु जी हमारी सुनते भी हैं। शुकराना गुरुपा। शुकराना, शुकराना, शुकराना। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुकराना। गुरु जी हमें हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, कभी 333, कभी 777। मैं मन में कुछ सोचती हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे वो दिख जाता है। शुकराना गुरुपा। शुकराना, शुकराना, शुकराना। गुरुपा आप हम पर और हमारे परिवार पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। गुरुपा शुकराना गुरुपा। शुकराना, शुकराना, शुकराना। गुरुपा आप मैं आपने मैसेज फ्लैश किया था कि फरवरी से तेरा जो काम रुका हुआ है वो पूरा हो जाएगा। इसके लिए शुकराना गुरुपा। शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुपा। गुरुपा आप ऐसे ही हमारे सर पर अपना हाथ रखना गुरुपा और अपनी चरणों में हमें जगह देना गुरुपा। शुकराना, 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 शुकराना गुरुपा। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से सत्संग कहने नहीं आता। मैं अपने मन में जो रहता है वो मैं कहती हूँ और जो गुरुपा बुलवाते हैं वो मैं कहती हूँ। संगत जी, और मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा को। मेरे अंकल हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की हम पर हमेशा कृपा बनी रहती है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। सुबह उठाने का शुक्राना, पूरे दिन हर चीज़ अच्छे से चलाने का शुक्राना गुरुपा। रास्ता दिखाने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आगे फिर सत्संग जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करेंगे उनके लिए भी आप ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। मैं आगे सत्संग फिर शेयर करूँगी और
जो मैंने अरदास लगाई है उससे रिलेटेड ही सत्संग, अरदास पूरी होते उससे रिलेटेड सत्संग मैं शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरु जी के मूल मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश कर रही हूँ। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम है मेरा, गुरु जी की बेटी का, उनके नाती नतनी और दामाद की तरफ से। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने आशीर्वाद दिया। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जो गुरुपा के जल प्रसाद से मैंने मेडिसिन ली, मुझे आराम मिला। डॉक्टर टेस्ट करके रिपोर्ट्स मंगाई, डॉक्टर को चेक कराई तो थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ था और उन्होंने डोज थोड़ा बढ़ा दिया। बाकी बोले 15 दिन बाद टेस्ट करवाइएगा तो देखेंगे। और बाकी कल तो बहुत वीकनेस लग रही थी, फिर गुरुपा का जल प्रसाद पीती रही, थोड़ी हिम्मत आई। घबराहट बहुत ज़्यादा। संगत जी, जब से बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पैर की टेंडेंस कट गई थी इसकी, तो पंजे के पास उसका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से ये जैसे ही बाहर निकलता है, अब उसको घर में तो नहीं बिठा सकते, लेकिन जैसे ही किसी के साथ भी या अकेले भी निकलता है, मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। एक तो हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, ऊपर से घर की इतनी टेंशन्स होती हैं, काम की इतनी टेंशन, बाहर भागो। और ये अगर आधे घंटे के लिए भी बाहर गया और मुझे इस कदर घबराहट होती, मैं मंत्र जाप भी करती रहती हूँ, आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके एक्सीडेंट के बाद से बहुत मन घबरा गया। कल बेटी को भी बड़ी घुटनों में दर्द होने लगा अचानक से, कमर में, शोल्डर में अजीब सा दर्द। क्या कौन कर रहा है, किस वजह से? अच्छे खासे बच्चे स्वस्थ रहते हैं, बेटा भी बीमार पड़ गया, आज उसका प्लेटलेट्स का टेस्ट करवाए। मतलब किसका हमने बिगाड़ा है, किससे? ये कि गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, गुरु पा ही आशीर्वाद अपना बनाए रखते हैं। आज तो बेचारा उठा भी, मॉर्निंग में थोड़ा वॉक करने गया, आ गया तुरंत। जानता है मम्मी को घबराहट होती है, हमसे बार बार बोल रहा था तुम सो जाओ, तुम नहीं उठो मम्मी, लेकिन मैं अमृत वेला के लिए उठ गई, इसलिए कि ये निकल रहा था, यहीं सामने ही गेट के पास ही वॉक कर रहा था, लेकिन अजीब सी घबराहट सी होती है। सब गुरु पापे मैंने सरेंडर कर दिया, उसके बावजूद थोड़ी कुछ हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से या कुछ एंजाइटी इसलिए भी होती है कि ये 2 बार इसका बुरा एक्सीडेंट हुआ, जो लाइफ ब्लेस की गुरुपा ने, शायद बहुत बड़ा कष्ट था, जिसमें गुरुपा आगे 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 हर जगह रहे, जिसमें हस्बैंड अंकल का बिल्कुल सपोर्ट नहीं, घर वालों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं। संगत जी, मैं और मेरी बेटी अकेले सारा मैनेज करे, और डॉक्टर्स ने, गुरुपा तो आगे आगे रहे। जो रूम लिया था वहाँ पे मैंने बताया था, मुझे शिवलिंग दिखती थी, पेपर लगा था उस पे शिवलिंग और उनकी एक हाथी की सूंड दिखती थी। साक्षात गुरुपा का दर्शन होता था, और ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जो
स्वरूप है वो मैंने गुरुपा का वो मैंने बेटे के तकिए के नीचे रखा था। ऑपरेशन के टाइम पॉकेट में डाल दिया था। गुरुपा ने हमेशा उसका रक्षा किया है और बेटी की भी रक्षा करते। मैंने जल प्रसाद पिलाया और बेटी को भी थोड़ा ऑइंटमेंट वगैरह लगा दिया। ठंडक थी जिसकी वजह से चंदन प्रसाद को तो नहीं, लेकिन एक दिन घी दिए का घी लगाया था तो इसको आराम हो गया। कल अचानक से दर्द, और इसमें बार बार आता है कि कोई बुज़ुर्ग महिला है घर की और वो तुम लोगों के पीछे, तुम लोग का भला नहीं चाहती, तुम लोग के पीछे लगी है। वो मुझे मालूम है, वो व्यवहार में दिखता है लोगों के। गुरुपा संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप भी वहाँ पे रखी हूँ। उनको मेरा पूजा करना नहीं अच्छा लगता। हस्बैंड अंकल को बात बात पे भड़काते भी रहेंगी। वो है मेरी मदर इन लॉ, बिल्कुल नहीं पसंद करती, बिल्कुल नहीं पसंद करती। मतलब इतना ज़्यादा कि मुझे गोली मरवाने को, और जबकि मैं बिल्कुल बोलती ही नहीं थी। उनको बस ये था कि लड़का मेरा इनके पीछे पीछे, तीनों लड़कों के लिए, बहुओं को अलग। छोटे वाले देवर की वाइफ तो 10 साल अलग रही है। उसके बाद वो अब अपने परिवार के साथ चला गया और अब इन मेरे हस्बैंड अंकल को तो 10 साल मुझे हो गया यहाँ आए प्रयागराज में। वो दिन दिखाए गुरुपा, सब चीज़ जानते हैं, उसको कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज भी वो मेरे पीछे लगी हैं। उन्होंने मतलब छोटी सी चीज़ है कि उन्होंने कप्स मंगाए थे और बच्चों ने यूज़ कर लिया, मैंने यूज़ कर लिया तो हाथ तोड़ देंगे अगर मेरा छुआ कोई। तो मैंने 3 कप, बेटा चाय पीता नहीं, मैं अपना बेटी का और हस्बैंड अंकल के लिए 3 प्लास्टिक कोटेड अंदर से स्टील वाले फ्लास्क वाले कप्स मंगा ली। अब वो उसके पीछे लग गई, कहीं इधर फेंकना, कहीं उधर रखना, कहीं हटा देना। तो ठीक है, धुल के मैं कमरे में रखने लगी। 1 कप हस्बैंड अंकल ने चाय पी होगी तो उसमें आज मुझे जाति पाति से मतलब नहीं है, बात होती है गंदगी की। क्यों उसी कप में जितने सर्वेंट्स आ रहे हैं, जो भी हैं, इंसान हैं, सब हैं, लेकिन सब्जी वाली आंटी के लिए भी अलग हमने ग्लास निकाल के रखा है। और एक आते हैं माझिल भाई, वो जो हैं गेहूँ वगैरह धुलते हैं, तो उसके लिए, उनके लिए भी प्लेट, ग्लास, सब चीज़ रखा है। लेकिन इन तीनों में मैं चूँकि पूजा पाठ करती, कौन मटन खाता है, फिश खाता है, तो मैंने ये 3 कप अलग कर दिए कि सब लोग यूज़ करते हैं। आजकल तो होटल्स वगैरह में भी जाओ, बोले जहाँ जाते हो होटल्स में खाना खाने, वहाँ नहीं है कि सब लोग खाते हैं कौन। हमने कहा वो चीज़ नहीं है, बात ये होती है कि साफ़ सफाई की। जब मैंने अलग कर दिया तो इतने सारे कप थे, ग्लास था, किसी में भी नहीं, लेकिन इरिटेट करने के लिए, खैर मैं कुछ नहीं बोली, धुल लिया मैंने। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान की, इसको गोली मरवा देंगे, ये गल जाएगी, ये इसको पैरालिसिस हो, मतलब गंदा गंदा। गुरुपा तो सारी बात जानते हैं संगत जी, इतना गंदा बोलना। बहुत मैंने स्ट्रगल किया है यहाँ पे। खैर वो शायद मेरे कोई बुरे कर्म रहे होंगे, इस जन्म में तो कुछ ऐसा नहीं किया, सबको बनाया खिलाया, चाहे बीमार रहूं, और बीमारी में कोई झांकता नहीं। कोई ऐसा खानदान भर का इन लॉज की तरफ से नहीं है जो मेरे हाथ का खाया ना हो, जो मेरे हाथ से नाश्ता ना किया हो, या जहाँ मैं रही बाहर बाहर वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो आया ना हो, रहा ना हो। ये खुद भी गई, फादर इन लॉ भी जाते थे, 15-15 दिन रहते थे, जबकि हस्बैंड अंकल बाहर रहते थे मेरे, मैं बच्चों को लेकर रहती थी। लेकिन इस कदर इन्होंने तबाही मचा रखी है कि चैन से ना मुझे ना बच्चों को, बेटे के लिए अलग गलत गलत बातें, बेटी के लिए अलग उल्टा सीधा बोलना। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हस्बैंड अंकल भी थोड़ा दबते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर अगर इन लोगों ने साइन ना किया तो वो सेल आउट नहीं होगी।
इसलिए थोड़ा शांत हुई, क्योंकि सब एक हो जाते हैं। अभी हस्बैंड अंकल का जब ऑपरेशन हुआ, घर का कोई नहीं झांका। मैं और मेरी बेटी अकेले, उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत थी। मेरी सिस्टर ने और एक और थे, बंगाली फैमिली है, उन लोगों ने मतलब हेल्प किया। कुछ मेरा अमाउंट रखा था, बेटी ने अपना गुल्लक फोड़ा, काफ़ी मतलब 60-70 हज़ार रुपये निकल आए, जिससे कि इनका मेजर ऑपरेशन हुआ था और 2 ऑपरेशन हुआ था। एक तो लेप्रोस्कोपी वाला, और फिर जब उससे नहीं समझ आया तो उन्होंने मेजर ऑपरेशन किया पेट को, और गॉल ब्लैडर एकदम इनका चिपक गया था इंटेस्टाइन में, तो उसको छोड़ दिया क्योंकि ब्लू पड़ गया था। फिर बायोप्सी के लिए गया, लेकिन घर का इतना बड़ा, सबसे बड़े हैं हस्बैंड अंकल, कोई नहीं, ना माँ ना भाई ना बहनें, कोई नहीं झाँका, सब यहीं पे थे, सब मैंने अकेले। फिर बेटी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, कोई नहीं झाँका, मेरे घर वाले ही भागते रहे। सिस्टर, तब तो मेरा भाई नहीं था, हस्बैंड अंकल के ऑपरेशन में थे, तो मेरा भाई, मेरी दीदी के बच्चे सब आए। और इसके ऑपरेशन में, बेटी के ऑपरेशन में कोई नहीं, सब मेरी दीदी लोग भाग भाग के आना, खाना भेजना। बेटे का ऑपरेशन हुआ तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। जब देखा कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, कि वो रात में क्यों आया, अरे 8 बजे तो घर से निकला था, पेट्रोल भराने भेज दिया फादर ने, हैं, तो वो उधर से नहीं, बच्चे हैं, वो मन कर दिया, घूम लिए, घूम के आ गए। वो आ ही रहा था पेट्रोल भरा कर, तभी कार वाले ने टक्कर मार दी, और मार के, वो ड्रंक थी, लेडी थी, और वो टक्कर मार के निकल गई। इतनी तेज़ी में भागी है वो कि लड़कों ने दौड़ाया उसको, लेकिन नहीं, टेंडेंस कटी थी, ब्लीड कर रहा था। तो उसके बाद से मेरा मन बहुत घबराता है। अभी इसको जाना है देहरादून, मेरा मन घबरा, मम्मी जाने दो ना, प्लीज़ जाने दो, एक ट्रिप है, पहली ट्रिप है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि इसको भेजूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। गुरुपा ही जानते हैं, गुरुपा कुछ ऐसा करिए प्लीज़, मेरी अरदास है आपसे कि इन लोगों का प्रोग्राम ही ना बने। वो जिस लड़के को कनाडा से आना है, वो या तो आए, अकेले ही चला जाए, लेकिन इसको साथ भेजने की मेरी हिम्मत अभी नहीं पड़ रही, अभी बहुत कमज़ोर है मेरा मन। मुझे इतनी मजबूती दीजिए, गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि इन बच्चों को लेकर मैं बाहर रह सकूं, ये संग में रहे। बेटी तो मम्मी के संग रहने, मेरे संग रहने को तैयार है। वो ये कहेगा मुझे नोएडा में हॉस्टल में रहना, तो मुझे वहाँ रहना है, तो मुझे ठीक है, तुम लोगों, अब थोड़ा घबराहट होती है उसको, तो कहता है ठीक है मम्मी, मैं और दीदी तुम्हारे साथ रहेंगे बाहर। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप उसके मन में थॉट डाल रहे हैं। और बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे फैमिली में, जिसकी वजह से इसने स्मोकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अब बंद है, अब नहीं करता बिल्कुल। 2-2.5 महीने जब ये एक्सीडेंट के बाद मेरे पास रहा, तब से इसकी आदत छूट गई है वो भी। लेकिन आज प्लेटलेट्स की टेस्ट करवाई है मैंने, सीबीसी का, अब उसकी रिपोर्ट आ जाए तो मैं ऐसे डॉक्टर से मिलवाना चाहती हूँ। मेरे एक हैं डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहे हैं, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा ठीक है ले आइएगा, इसी के बहाने उसके साथ ये डोज दे दूँगा, तो एंटी निकोटीन का, तो ये बिल्कुल नहीं छुएगा। तो गुरुपा आप आशीर्वाद दीजिए, संगत जी अरदास है कि इसको लाइफ ब्लेस करें, बेटी को लाइफ ब्लेस करें, संगत परिवार के सारे बच्चों को लाइफ ब्लेस करें, कोई कष्ट आए छोटे में कट जाए। गुरुपा बहुत तकलीफ झेली है बचपन से। गुरुपा के मैसेज आते हैं, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तू इंतज़ार कर, तेरा एक बड़ा काम होने वाला है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल से कोई सपोर्ट होता तो मैं अब आज इस फील्ड में तो नहीं आती। टीचिंग कर रही थी अच्छा खासा, कोविड में स्कूल्स बंद हो गए तो मैंने छोड़ दिया, फिर दूसरे एरिया में आई। हस्बैंड अंकल से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है बिल्कुल, जिसकी वजह से मुझे भी इस फील्ड में आना पड़ा, बिजनेस लाइन में। और ठीक है, बिजनेस चल रहा है, जैसा गुरुपा ने काम करवाया, आशीर्वाद बनाए रखा। शुक्राना है बाबा, हर बात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना,
हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। बच्चों को सेटल कर दीजिए, गुरु पाप से अरदास है। ये लोग दोनों सेटल है, दोनों के लिए मैसेज आता है, बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं गुरु पाप से। हिम्मत बनी रहती है। गुरु पाप मेरे पिता के समान, माता के समान, भाई बहन सब देखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मैं जानती हूँ ये अंतर्यामी है, ये सब जानते हैं, मेरे मन की एक एक बात जानते हैं। मैं रोना ही भूल गई, इतना कुछ हो गया, मैं एकदम शांत, आंसू निकलते हैं। बट मैं पहले बहुत 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 रोती थी, अब आंसू थम गए। ये है कि मुझे करना, मैच्योर हो गई हूँ बहुत, सबसे घर में छोटी थी, बट अब शायद दीदी लोगों से भी ज़्यादा समझ आ गई है। समय सब सिखला देता है। बहुत नाजुक में पली थी ना, लाडली थी अपने भाई की भी डेथ हो गई। दीदी लोग अपने अपने घर में हैं। हाँ, हस्बैंड का सपोर्ट दोनों बच्चों को लेकर, और ये सब यहाँ आने के बाद हुआ है। पहले कहीं कभी नहीं कि इन्होंने छोड़ा हो, या बैक में क्या था मैं नहीं समझ पाती थी, क्योंकि संग में रहे ही नहीं। इनकी बहन, इनकी माँ, इनका भाई बिल्कुल अलग कर दिया। लौट लौट के आते हैं, बैठते हैं, लेकिन वो बैठने नहीं देती हैं। गुरु पास सद्बुद्धि दीजिए ऐसे लोगों को जो घर तोड़ते हैं। कोई पिछले जन्म के हमारे ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन ये कितना जल्दी मुझे गोली मरवाने को क्या, मुझे कहेंगे तुमने कुछ करके खिला दिया था, इसलिए मैं अस्पताल पहुंच गई। सबसे पहले इनकी प्लेट लगाते थे, उस दिन से मैंने इनका खाना बिल्कुल देना, कोई भी चीज़ देना, अपने से मांगेंगे तो मैं दे देती हूँ। कोई भी चीज़ मेरी बनाई हुई बहुत पसंद थी, हर चीज़, इडली सांभर है, चाउमीन है, सब चीज़ खाती थी, हर नाश्ता खाना। लेकिन किस घमंड में थी मेरी, है उनका क्या नाम लूँ, क्या कहूँ। गुरुपा कहते हैं सबको माफ़ कर दो, शांत रहो। छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी वो पीछे लगी रहती हैं, पीछे लगी रहती हैं। क्या बिगाड़ा है? बच्चों को देख के चिढ़ना, कमेंट करना हो, ऐसे ऐसे करना, हंसना। बेटा भी बहुत चिढ़ा हुआ, उसको समझाती हूँ कि मैं नहीं बोलो अपने मुंह से कुछ भी, वो सब गुरुपा देखेंगे। वो कभी कभी खिसिया जाता है कि कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है, देखो ना कितना झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। पापा पे गुस्सा आता है। गुरुपा आशीर्वाद दीजिए, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। बेटी तो एकदम शांत चुप, बिल्कुल बोलती ही नहीं, वो चली जाती है। उसको कहेंगी बहरी है बेटी को, वो सुनती नहीं है, शांत चुप। कहती मेरा मुंह खुलेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मैं कंप्लेन कर दूंगी इन लोगों के खिलाफ, ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं मेरी माँ को भी, अब हम लोगों को भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ से निकल चलना ठीक रहेगा, यहाँ से निकल चलेंगे। गुरुपा चाहे तो कहीं सेटल कर देंगे, दोनों की पढ़ाई वहीं होगी, गुरुपा ही सारा इंतज़ाम करेंगे। शुक्राना है गुरुपा, आप भी देख रहे हैं, आप समझिए जो ठीक हो। गुरुपा का अनंतम शुक्राना। अपने मन से मैं कुछ कह नहीं पाती दिल खोल के। अगर मैं सत्संग करूं शायद